मैं तो अपनी एक्सपीरियंस में कई बार शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी एक बार फाइनल कर मैं 30-40 साल से मैं वेदांत का अध्ययन श्रवण मनन करती रहती थी। बस इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसमें रहती थी हैं। और फिर खोज तो रहती थी, मेरे को तृप्ति का अनुभव होता नहीं था। अब सर का 3 महीना से जुड़ी मैं 3 महीना से जुड़ी मुझे शकुंतला जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। ताली एक बजनी चाहिए। शकुंतला जी ने मुझे सर से जोड़ा। अब मैं उनका जुड़ती थी मैं, लेकिन मेरा मन थोड़ा भागता था। फिर मेरे कश्मीर वैली में मेरा आना हुआ, तो मैं बोली 15 दिन जुड़ूं रेगुलर। फिर 15 दिन रेगुलर जुड़ी, कश्मीर वैली में आई। अब कश्मीर वैली में मुझे बहुत कुछ अनुभव हुआ, वो संक्षेप में बता रही हूँ। एक तो वननेस का फीलिंग हुआ, फिर मुझे अनहद नाद सुनाई नहीं देता था, वो सुनाई देने लग गया। क्या है अनहद नाद समझती थी, अब वहाँ सुनाई देने लग गया। और आई नो आई एम में टिकना हो गया। फिर कुछ बोलने से पहले पॉज, चलने से पहले पॉज, है ना, ये भी आया। और फिर उनका क्लास करते करते मुझे वो एम आई कहाँ से, उसका सोर्स की तरफ जाओ। सोर्स की तरफ मेरा ध्यान गया और सोर्स में मेरा टिकना हुआ। अब यहाँ आई तो यहाँ मुझे शून्यावस्था का महसूस हुआ, और डीप साइलेंस और टोटल पीसफुलनेस, उसमें स्थिति गहराता हुआ अनुभव हुआ। मैं बहुत तृप्ति का अनुभव कर रही हूँ और बहुत सेटिस्फाई हूँ इसके लिए। और मैंने निसर्ग दत्त का पुस्तक भी मेरे पास थी, पढ़ी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, किनारे रख दी थी मैं। और सर वही बुक का कितना सरल ढंग से, कितना माने एक अनुभव करा दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है। तो सर के लिए ग्रेटिट्यूड की भावना और ताली भी लगती है, और हम अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं जो सर के चरण में आए और हमको उन्होंने अनुभव कराया। आत्मा हूँ का क्या आत्मा हूँ, जो स्टिलनेस है, जो साइलेंस है, वही तो मैं हूँ। और कहाँ खोजोगे अपने अंदर जो है, उसको बाहर कहाँ खोजोगे? मैं आत्मा बोलने से क्या होता है, उसमें टिकना है, और उसमें टिकना हो रहा है, और ये गहराता जा रहा है। तो बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है सर। बहुत दिन से खोज कर रही थी, कम से कम 20-25 साल से आध्यात्म में हूँ। तो ये अद्वैत ज्ञान का, तो मैं कौन हूँ, इसी जन्म में मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, इसी लक्ष्य को लेके चल रही थी। तो यूट्यूब में बहुत सारा मैं सत्संग सुनती थी, बहुत गुरु लोग के पास भी गई, जैसे रविशंकर जी हैं, आसाराम बापू हैं, और साक्षी महाराज हैं, ऐसे बहुत सारे गुरु लोग के पास गई। फिर एक दिन सर का बॉम्बे ग्रुप में जुड़ी थी, तो पूना में मेरे बेटा रहता है, तो फिर उसी में बहुत अच्छा लगा था सर का। फिर उनका दिखती थी, बहुत अच्छा लगा था। फिर अभी एक दिन 3-4 महीना पहले मैं बोली, एक जैन सर का आता था, बहुत अच्छा लगता है, उनका कैसे मिलेगा। फिर यूट्यूब में निकाली, फिर नंबर निकाली, तो नंबर मिल ही नहीं रहा था मेरे को। फिर एक जन कोई बहन ना बताई कि उनका नंबर मिला। फिर बोली कि जैन सर का नंबर बदल गया है, मैं ढूंढ के देती हूँ। फिर उनको 2-3 बार फ़ोन की, फिर वो दी नंबर। फिर मैं सर से बात की। फिर उसके बाद देखी, बहुत अच्छा लगा। बोले कि जो मैं जुड़ जाऊँ तो प्रश्नोत्तर का भी हो जाएगा आपका, तो अच्छा रहेगा। फिर मैं बीना जी को, स्वतंत्र को, और मेरे पति और बेटी, फिर ये मधु को, सबको फिर मैं
दी, बहुत जन को और दी हूँ जो लोग नहीं आए हैं भी अभी। मेरी बेटी भी आने वाली थी लेकिन उसकी बच्ची की पेपर है तो नहीं आई, तो अगली बार हो सके आए। तो फिर इनका जोड़ी तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत शांति आनंद है। फिर जो सर जैसे ध्यान में बोल देते हैं ना कि यही तुम्हारा स्वरूप है, यही तुम्हारा स्वरूप है, तो इतना आनंद आता है। एक दिन तो आँख से इतना आंसू निकले, मैं बोली मेरा जो इतना दिन का सफ़र था पूरा हो गया, जन्म जन्म का जो वो था, ऐसी करके इतना आंसू निकला और इतना अच्छा लगा। और अभी भी मैं बता नहीं सकती जन्म जन्म का जो प्यास था मैं ज़्यादा भूल नहीं पाती हूँ। थैंक यू सर, कोटि कोटि नमस्कार। मैं नवंबर के लास्ट से सर से जुड़ी हूँ और उनका ज्ञान सुबह का तो मैं नहीं छोड़ती, शाम के समय कभी रात का जो 9 बजे आता है वो कभी ज्वाइन कर पाती हूँ, कभी नहीं, लेकिन सुबह का मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। सर का कहना हर चीज़ होता है कि उसको बताना बड़ा कठिन होता है कि हम क्या क्या सीख रहे हैं। जो पहले मेरा भी, जैसे उन्होंने बताया कि मेरा भी नेचर रिएक्ट करने का और इस तरह का, दिन भर मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो बच्चों से, और बड़े बच्चे जैसे होते हैं आप जानते हैं, बीएड एमएड के स्टूडेंट्स होते हैं, तो बहुत मतलब उनको बोलना, रिएक्ट करना, अगर वो कुछ बोल दे आगे से तो मतलब एग्रेशन बहुत ज़्यादा। तो लेकिन सर के उसमें जब उन्होंने बताया कि आप एक्चुअल हो ही नहीं, जो आप अपने को मैं समझ रहे हो वो मैं हो ही नहीं, तो जब मैं वो हूँ नहीं तो मैं किस बात के लिए रिएक्ट करती हूँ, किसके लिए ये करती हूँ। तो फिर वो वहाँ पर एक ठहराव आ जाता है। अब वो नेचर में काफ़ी बदलाव आया। मेरे कलीग्स भी बोलते हैं कि ये कैसे शांत हो गई, मेरा उसी रूप में है कि मैडम तेज है या गुस्से वाली है या इस तरह से। लेकिन वो चेंजेस मेरे आसपास के जो मेरे कलीग्स हैं वो भी बोलते हैं कि कैसे इतना चेंज हो रहा है। तो ये सर की वजह से है, जब उन्होंने एकदम क्लियर कट बोला कि जो आप मैं समझते हो वो बिल्कुल माया है, इल्यूजन है, वो है ही नहीं। तो वहीं से मेरे वो क्लिक कर गया और वो चीज़ मैं हमेशा देखती हूँ। और हर चीज़ में अब ऐसा हो गया है, ठंड लग रही है तो मुझे थोड़ी लग रही है, मेरे बॉडी को लग रही है, चलो पहना दो इसको। तो इस तरह से भूख लगी है तो मुझे नहीं लगी है, इसको लगी है, अच्छा इसको कुछ खिला दो, ऐसा करके। तो ये एक अपने आप में जैसे दो व्यक्ति तो एक अलग ही हो गया है कि जिसका एक है नहीं, वो लगता है लेकिन नहीं है वो। और अभी आज सुबह जो सर ने मेडिटेशन कराया है उसमें और ज़्यादा ये फीलिंग आ रही है कि अब एकदम अंदर से वो चीज़ आ जा रही है कि बिल्कुल अलग ही है और वो शांति मन में घर करते जा रही है, एकदम साइलेंट, एकदम शांत, एकदम अंदर से बहुत, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग होती है, उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, उस तरह से बता नहीं सकती, इतनी अच्छी फीलिंग आती है। और ध्यान करके उठो, सर का 10 मिनट का ध्यान ही लगता है कि जो हम लोग पीएमसी में 2-2, 3-3 घंटे के ध्यान करते थे, तो वो चीज़ हमें केवल 10 और 15 मिनट के ध्यान में सर से मिल जाती है। वहाँ तक आदमी पहुँच जाता है एकदम, जैसे बोलते हैं ना, मैडम का होता है, मेरे भी होते हैं कि फिंगर्स ऐसे जाम होते हैं कि मेरे को कुछ टाइम लगता है कि उसको अनलॉक करने में, और इस तरह से। तो वो सारी चीज़ें आती जा रही हैं धीरे धीरे। तो सर की चीज़ें सुनना, तो जल्दी से मैं बताती नहीं हूँ कि अभी उसको गुन रही हूँ, तो जब उसको गुन रही हूँ तो फिर और बताती हूँ सर को। धन्यवाद सर। You can sit down also here if you want. Yeah. Okay. So it's by coincidence. Everything happened by coincidence. When we are spiritual beings having a human experience in this physical world, everything comes
comes for a reason. Either they have to teach us something, or we have to settle our past karma with them. So I had a university friend, and then we studied in Bombay. And when we went back, we got disconnected, and I had his number. One day, by coincidence, he called my number. I said, hello, yes. So he recognized my voice, say, sorry, I got the wrong number. I said, it's all right, we can talk again. Then I came to know he is in meditation. And it's a bit like the direct way that Sergi is teaching us. And he meditates with energy, because everyone is energy. And the technique is simple. You close your eyes, you place your right hand on the heart chakra, you invoke whoever, your Ishtadev, your Guru, you invoke his presence, and you can feel the energy, you can connect with him, and you can ask him to deliver love in your heart and to your mind. So when that divine love goes to the mind, it empties the mind. So it's a bit of Sergi, but there are two things which I appreciated a lot, which I was struggling with. One was to steal the mind. Normally, with the other technique, you steal the mind for maximum 5 minutes, but not as long as Sergi. I never heard of the sound of silence, which I am very grateful. This is something really new. And so, while practicing, now the thing is, I also have the problem of cluttered mind. So I'm sure I got the solution. I just need to practice. I have been in touch with Maharshi teachings from spiritual friends and Facebook, and I was attracted to it. And suddenly I got an invite, I came all the way, and I'm happy I'm here. So this is a bit of my journey, and I am connected. As Sergi says, we have to continuously, consistently. We can't say today I'll do meditation, we'll sit, and after tomorrow, even if it is 5 minutes, you are busy, a busy day, you are out of station, even 5 minutes, that consistency, then you feel, you have the Guruji within you. So these are the things which I learned and I have been practicing. And everything for me, certain things is, I'm just going with the flow. So this is another thing which we realize by practicing, we realize that we don't have to struggle. At times, I have so many things to do. I say, how will I plan the work? Suddenly, a call comes, say, no, you come at this time, you do at this time, and everything works out smoothly. So my work goes out smoothly. I am happy where I am, so I only have to sit longer for meditation, and I am sure with this technique, I will be able to. Thank you, sir. Thank you. एक्चुअली ध्यान से तो मैं लगभग 2021 से ही हूँ, ध्यान में आ गई हूँ। तो मतलब ध्यान में आने के बाद, रेगुलर ध्यान करने के बाद एक कामनेस मेरे अंदर कंटिन्यूसली रन तो कर ही रही थी, बट कुछ चीज़ों में मुझे बहुत चैलेंजेस थी, जैसे एंगर आना, कोई चीज़ हुआ तो लाइक कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं तो लाइफ में आपको लगता है थोड़ा पैनिक हो जाते हो आप। तो ये जो चीज़ें थी, मैं सोच रही थी अब ध्यान तो मैंने सीख लिया, अच्छा भी लग रहा है, अंदर कामनेस भी फीलिंग आ रही है, बट एग्जैक्टली उस मोमेंट में हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे जब हम उस चीज़ में जाते हैं, वो मेरी एक खोज थी एक्चुअली। तो ध्यान करते करते मेरी एक फ्रेंड बैंगलोर की, उसने मुझे सर का लिंक भेजा। सर एक्चुअली मुझे जानते भी नहीं है, लास्ट 2 साल से सर का सेशन में कर रही थी, बट सर मुझे नहीं जानते थे क्योंकि मैंने कभी कैमरा ही खोला नहीं था। बट सर की सारे विजडम थ्रू यूट्यूब, कभी जूम सेशन, दोनों टाइम का, वो मैं बहुत रेगुलरली करती थी। अब जब मैंने उसको करना शुरू किया तो मैंने एक चीज़ें देखी मेरे अंदर कि जब भी बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ रमन महर्षि के कॉन्सेप्ट को सर का, तो जब भी मुझे ये खोज थी कि जो मेरी चैलेंजिंग टाइम है
वो मैं क्या उस टाइम इम्प्लीमेंट करूँ मेरे ऊपर। तो उस टाइम मैंने जो सर का हुआ माई का कॉन्सेप्ट है, पहले देखो हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, फिर आई पे जाओ, फिर उसको डिज़ोल्व करो। सो दिस इज़ द वे मैं इमीडिएटली उस टाइम पे अपने जो सिचुएशन थे उसमें से डिटैच हो जाती थी, और वो मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट था उस मोमेंट का। तो थैंक यू सर, दैट वाज द ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। एंड दूसरी बात ये है कि जब ये बच्चे आपके टीनेजर्स हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा वो पेशेंस के साथ उनको गाइड करने के लिए वो आपके अंदर वो पेशेंस भरपूर होना चाहिए। वैसे दिखाने के लिए और बोलने के लिए तो हम सब बोलते हैं कि हम एकदम एक्सीलेंट हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में हमें खुद को देखना है कि एक्चुअली हम कहाँ पर हैं। वो मेरे साथ एक चैलेंजिंग था, क्योंकि बेटी मेरी बहुत ही साइलेंट और बहुत अच्छी थी, बट बेटा मेरा उसका थोड़ा अपोजिट था। तो उसको कुछ नहीं बोलो तो बुक पकड़ेगा ही नहीं, अब खेल रहा है तो खेल रहा है, जब तक बुलाओगी आएगा नहीं। तो ऑन दैट केस मुझे लग रहा था कि अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँ, मतलब इंटरफेरेंस ना करूँ, तो फिर वो बढ़ेगा कैसे। तो थोड़ी बहुत मुझे अपने अंदर क्या चीज़ डेवलप करनी चाहिए जो एक्चुअली मैं अपने बच्चे को हेल्प कर सकूँ। धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट ने मुझे ये सिखाया कि एक सभी के लिए एक स्थान होता है, एक टाइम होती है, बट फोर्सिबली हम किसी को कोई चीज़ नहीं करा सकते, चाहे अपने बच्चे हो चाहे कोई भी हो। तो उस जगह पर मैंने ये पेशेंस क्रिएट किया कि नहीं, उसको रेगुलर बेसिस में थोड़ा बहुत 10-5 मिनट का जो है ध्यान जो है उसको करना चाहिए। वैसे वो करता था 4 साल में हम लोग जैसे करते थे, बट वो रेगुलर नहीं था, अपना इच्छा से करेगा, अपनी इच्छा से नहीं। बट जब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने डिसाइड किया रात का डिनर एंड साथ में ध्यान, ये ज़रूर हमारा होना चाहिए। तो जब हमने ये रेगुलर बेसिस में किया तो हमने उसमें भी वो चेंजेस आया, और मैंने अपने ऊपर ये काम किया कि मुझे उसके पीछे नहीं भागना है। तो वो एक मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट था, ये कॉन्सेप्ट को जानने के बाद कि अपने अंदर कैसे रहना है। और खोज बहुत होते हैं, खोज इतना हमारे अंदर होते हैं कि हम इस रूम से जैसे ही बाहर चले जाएंगे, हमारे ऑटोमेटिकली लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की खोज आ जाती है ऑटोमेटिकली। बट उससे हम किस तरह से उभर जाते हैं, और ओनली बिकॉज ऑफ वन कॉन्सेप्ट कि जब हमारा कुछ नहीं है, ये इल्यूजन है, उस प्रोसेस को जब आप फॉलो करते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस में आ जाते हैं। एंड वो अवेयरनेस जो है वो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, जो लाइफ को अच्छे से और स्मूथ से चलाने के लिए हमारा जीवन एकदम सही होता है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस मच ओनली, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट मैं यहीं विराम दूंगी। थैंक यू सो मच सर फॉर